हेलो दोस्तों। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी अभी क्लास 12th पास किए हैं और बिहार बोर्ड का रिजल्ट ऑलरेडी आ गया है और सीबीएसई का रिजल्ट आने ही वाला है। हम अभी जो है वो अप्रैल के एंड में हैं और मई के फर्स्ट वीक में भी आपका रिजल्ट आ जाएगा। और जाहिर सी बात है, उसके बाद आप अगर मैथमेटिक्स को एज ए ग्रेजुएशन में पढ़ना चाहते हैं, मैथमेटिक्स ऑनर्स लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। देखिए, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जो अभी तक पुराने सिलेबस को या पुराने पैटर्न को कैरी कर रहे हैं, जिसमें हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी भी शामिल है। और अभी क्या हुआ है कि धीरे धीरे जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया था, उसके जो रूल्स हैं अब धीरे धीरे अलग अलग यूनिवर्सिटी में लागू हो रहे हैं। तो मैं अभी बात करने वाला हूँ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जो ऑलमोस्ट एनईपी को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपका जो बीएससी प्रोग्राम है या बीए प्रोग्राम है, ये 3 इयर्स से इंक्रीज करके 4 इयर्स का कर दिया गया है। यानी कि अब आप ग्रेजुएशन जो करेंगे वो 4 इयर्स का होगा। ये अलग बात है कि हर एक ईयर में आपको अलग अलग सर्टिफिकेट दिया जाएगा, लाइक बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। तो जो हम बीएससी ऑनर्स करते थे ना, तो ये 3 इयर्स में हमारा कंप्लीट होता था। अब ये बीएससी ऑनर्स जो है वो इसके लिए हमें 4 इयर्स देने पड़ेंगे। और नॉर्मली अगर आप 3 इयर्स या 2 इयर्स में भी ड्रॉप करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो ऑनर्स करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें ना बहुत सारे चेंजेज हुए हैं। जो कि पहले बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर हुआ करता था, अब ये 4th ईयर तक जाएगा। और पहले ना पेपर वाइज होते थे, अब ये सेमेस्टर वाइज होंगे। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको इस वीडियो में मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ, यानी कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। और ख़ास करके इसमें जो हमारा सेमेस्टर 1 है उसकी सिलेबस, उसका जो भी टॉपिक है वो कितने मार्क्स का आएगा, उसका पैटर्न क्या है, और साथ में उसके लिए आपको बुक लिस्ट भी प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, और आगे के हम प्लान भी डिस्कस करेंगे कि इस चैनल पे आपको क्या क्या मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम स्लाइड पे चलते हैं और वहाँ से समझते हैं इन सारी चीज़ों को। दोस्तों, हम लोग ये न्यू जो प्रोग्राम है इसको समझे, इससे पहले प्रीवियस क्या पैटर्न रहता था उसको एक बार आप समझ लीजिए। उसको समझने से जो अभी का हमारा जो भी हम अभी डिस्कस करेंगे, ये आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। अब देखो, ये एक बार पहले का समझ लेते हैं कि पहले क्या चलता था। तो जैसे मान लो आपको पहले बीएससी ऑनर्स करना है, ठीक है, और हम यहाँ पे किसके बारे में बात करने वाले हैं, तो ये हम बात करने वाले हैं मैथ्स ऑनर्स के बारे में। तो पहले क्या होते थे कि 3 इयर्स का प्रोग्राम होता था। जैसे मान लो फर्स्ट ईयर को हम लोग बोलते थे पार्ट 1, ठीक है, सेकेंड ईयर को बोलते थे पार्ट 2 और थर्ड ईयर को बोलते थे पार्ट 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अलग अलग यूनिवर्सिटी में, किसी में बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। अब आप यहाँ पे देखो, जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में आपके पास 2 ऑनर्स पेपर होते थे। यानी कि जो आपका पेपर 1 है और आपका पेपर 2 है, ये दोनों ही पेपर जो है वो आपका होता था ऑनर्स पेपर। ऑनर्स पेपर कहने का मतलब है ये आपका मैथ्स का पेपर है। ठीक है, उसके बाद आपको दूसरे नंबर पे लेना पड़ता था फिजिक्स, ठीक है, और तीसरे नंबर पे आपको लेना पड़ता था केमिस्ट्री, और चौथे नंबर पे लेना पड़ता था आपको MIL, यानी कि या तो हिंदी या फिर इंग्लिश। ठीक है, अब ध्यान दो, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है ना, इसको हम लोग बोलते थे कि ये सब्सिडियरी है। क्या है? सब्सिडियरी है, यानी कि ये आपका मेन सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्सिडियरी है। और MIL हिंदी या इंग्लिश जो है वो ये आपका कंपलसरी होता था 100 मार्क्स का। ठीक है, यानी कि पार्ट 1 में, बीएससी पार्ट 1 में आपको 2 ऑनर्स पेपर पढ़ने होते थे। पार्ट 2 जो है वो भी सिमिलर ही है, पार्ट 2 में नो चेंज। अब जो पार्ट 3 है, तो पार्ट 3 को समझते हैं। ये जो पार्ट 3 है, इसमें आपका 4 पेपर जो है वो ऑनर्स का होता था, यानी कि 1, 2, 3, 4, ये 4 जो पेपर है वो आपका ऑनर्स का पेपर होता था। और जो 5वां पेपर है वो होता था MIL हिंदी या फिर इंग्लिश। ठीक है, तो ये पैटर्न है।
तो देखोगे 4 पेपर ऑनर्स का यहाँ पे और 2 पेपर सेकेंड ईयर में और 2 पेपर फर्स्ट ईयर में, तो टोटल जो पेपर हो गए वो 8, यानी कि 800 मार्क्स का हो गए। तो जो आपका फाइनल ऑनर्स का सर्टिफिकेट मिलता था ना, वो इन 800 मार्क्स के ऊपर मिलता था। ठीक है, ये पहले का पैटर्न चलता था। अब क्या है कि हम अभी का पैटर्न समझते हैं कि जो हमारा अभी का पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। अब देखो, अभी के टाइम में आपका हो गया फर्स्ट ईयर, ठीक है, उसके बाद हो गया सेकेंड ईयर, उसके बाद हो गया थर्ड ईयर और उसके बाद हो गया फोर्थ ईयर। तो ये 4 साल का प्रोग्राम जो है वो आपका इस तरीके से बन गया है। अब ये जो फर्स्ट ईयर है इसमें आपको पढ़ने हैं 2 सेमेस्टर, यानी कि सेमेस्टर पेपर 1 एंड 2, और 2 सेमेस्टर यहाँ पे पढ़ने हैं, 2 सेमेस्टर यहाँ पे पढ़ने हैं और 2 सेमेस्टर यहाँ पे पढ़ने हैं। तो यहाँ पे आप क्लियरली देखोगे तो यहाँ पर भी कितने सेमेस्टर हो गए, 8 सेमेस्टर हो गए, और इन सभी का जो मार्क्स है वो कितने 100 मार्क्स का है, तो यहाँ पर भी 800 मार्क्स हो गए। तो आप अब देख पा रहे हो कि वहाँ पर भी 800 मार्क्स का एग्ज़ाम होता था, यहाँ पर भी 800 मार्क्स का एग्ज़ाम ही होगा, लेकिन ये सेमेस्टर वाइज होगा। वो 3 इयर्स में होता था, ये कितने ईयर्स में होगा, 4 इयर्स में होगा। ठीक है, ये समझ गए। अब इसका जो सिलेबस रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, इसको समझते हैं। और यहाँ पे ध्यान देना कि जो हम लोग सब्सिडियरी की बात करते थे ना, कि वहाँ पे क्या होता था, ऑनर्स पेपर होता था, ठीक है, और एक क्या होता था, सब्सिडियरी। अब सब्सिडियरी ऑनर्स पेपर को हम यहाँ पे बोलेंगे MJC, ठीक है, और जो सब्सिडियरी है यहाँ पे बोलेंगे MIC, यानी कि ये जो मेजर कोर्स है वो आपका ऑनर्स कोर्स है और जो MIC है, माइनर कोर्स है, ये आपका सब्सिडियरी है। समझ गए। तो इस तरीके से ये आपका सिलेबस रहने वाला है। तो आइए अब सेमेस्टर फर्स्ट का सिलेबस देखते हैं। तो पहले एक बार टोटल हम लोग कोर्स समझ लेते हैं कि हमारा टोटल कोर्स क्या है। तो देख सकते हो यहाँ पे 4 इयर्स ऑफ बैचलर ऑफ साइंस और आर्ट्स, ये क्या है, मैथमेटिक्स है, हमारा क्या है, क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम है। अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ मेजर कोर्स है, यानी कि MGC, यानी कि ये आपका ऑनर्स वाला है। अब टोटल देखोगे यहाँ पे एक बार ये देख लो, तो टोटल हमारा ये बनता है 16 पेपर, लेकिन हमारा जो टोटल सेमेस्टर रहने वाला है वो 8 ही रहने वाला है। ठीक है, हमारा पेपर हो जाएगा 16, लेकिन जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा सेमेस्टर है वो 8 ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे जो कि आपका सेमेस्टर 1 है, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो सेमेस्टर 1 में जो आपको पढ़ना है ये, इसको आप बोलोगे MJC 1, जो कि अलजेब्रा। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि अलजेब्रा में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। जो आपका सेमेस्टर 2 है उसको बोलोगे MJC 2, इसमें आपको कैलकुलस एंड ज्योमेट्री पढ़ना है। जो आपका सेमेस्टर 3 है उसमें आपको रियल एनालिसिस पढ़ना है, ये मेजर कोर्स 3 के तहत आएगा, और इसी में 4 के तहत जो है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, जो कि सेमेस्टर आपको 3 में पढ़ना है। सेमेस्टर 4 की बात करें तो इसमें आपको पढ़ना है थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन, ग्रुप थ्योरी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपको पढ़ना है ग्रुप 4 में, यानी कि सेमेस्टर 4 में। और सेमेस्टर 5 की बात करें तो इसमें आपको रिंग थ्योरी और लीनियर अलजेब्रा फर्स्ट पढ़ना है, और ये आपका मल्टीवेरिएटिव कैलकुलस पढ़ना है। 6 सेमेस्टर की बात करें तो उसमें आपको पढ़ना है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, और उसी के तहत आपको पढ़ना है मैट्रिक स्पेस, उसी के तहत पढ़ना है रिमान इंटीग्रेशन एंड सीरीज ऑफ फंक्शन। ठीक है, फिर 7th सेमेस्टर की बात करें तो उसमें आपको पढ़ना है रिंग थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा पार्ट 2, जो कि आपने यहाँ पे पढ़ा था पार्ट 1 5th सेमेस्टर के तहत, उसी का आप 6th सेमेस्टर में पढ़ोगे पार्ट 2 7th सेमेस्टर में। और 7th सेमेस्टर में आपको पढ़ना है रिसर्च मेथडोलॉजी। ठीक है, और यहाँ पे ये आपका न्यूमेरिकल मेथड है, यानी कि आप न्यूमेरिकल एनालिसिस भी कहते हो, सेम चीज़ है। और आपका ये जो 8th सेमेस्टर है, यानी कि लास्ट पेपर, ये है मैथमेटिकल फाइनेंस। ठीक है, अब अगर मैं इसको कंपेयर करूँ प्रीवियस जो BSc 3rd ईयर के होते थे, तो वहाँ पे देखो अलजेब्रा हम पढ़ते थे, ज्योमेट्री पढ़ते थे, रियल एनालिसिस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, थ्योरी ऑफ रियल इक्वेशन, ग्रुप, पार्शियल, रिंग थ्योरी, मल्टीवेरिएटिव कैलकुलस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ऑप्शनल के अंदर था कि ये हम पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, तो अभी है तो हम पढ़ेंगे ही। ये आपका मैट्रिक स्पेस ये था, रिमान ये भी था, रिंग थ्योरी हमें पढ़ना था, रिसर्च
मेथडोलॉजी ये पहले नहीं था, इस बार जो है वो आया है। न्यूमेरिकल मेथड यानी कि न्यूमेरिकल एनालिसिस ये पहले भी था, अभी भी है, और ये फाइनेंशियल जो मैथमेटिकल फाइनेंशियल है। तो मैं सीधे सीधे बोलूँ तो यहाँ पे ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो ये आपको एक्स्ट्रा करने हैं यानी कि नए के फॉर्मेट में, क्योंकि आप तो अभी नया ही है तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके लिए तो ये बिल्कुल नया ही है और ये आपको पढ़ना है। तो ये हमारा सेमेस्टर फर्स्ट का सिलेबस रहने वाला है, जिसको आप MGC 01 और जो टॉपिक है वो अलजेब्रा रहने वाला है। और ध्यान दो, ये जो कि अलजेब्रा है, तो अलजेब्रा में टोटल जो यूनिट बांट रखा है वो बांट रखा है 5, ठीक है। तो इस 5 यूनिट में कौन कौन से टॉपिक करने हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और एक बात आपको यहाँ पे बता देना ज़्यादा ज़रूरी है, और ये ज़रूरी बात ये है कि ये जो हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे ना, ये ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटी के लिए जो है वो लागू होगा। अब कहोगे कि ये कैसी बात हो गई, तो देखो, जो भी यूनिवर्सिटी है इंडिया के अंदर, ठीक है, जो कि NEP 2020 को लागू कर रही है और उनका जो प्रोग्राम है वो 4 इयर्स बैचलर प्रोग्राम है, तो ये सिलेबस उनके लिए है। यानी कि कह सकते हो कि अभी कुछ यूनिवर्सिटी में जो पुराने पैटर्न हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वाला पैटर्न चल रहे हैं, और उनका जो पुराना सेशन है वो कंप्लीट होने के बाद जैसे ही जो न्यू सेशन स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो ये जो है वो ये 4 इयर्स वाला स्टार्ट हो रहे हैं। और 4 इयर्स का समझ लो कि थोड़ी सी पैटर्न चेंज हो सकती है, लेकिन सबका जो सिलेबस है ना वो सेम रहने वाला है, ठीक है। तो आप ये कमेंट मत करना कि मेरी ये यूनिवर्सिटी है, आपकी वो यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी है, ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए है, ठीक है। हालांकि मैंने इसमें ये वाला जो इन्फॉर्मेशन है, ये BRABU बिहार यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी और इस तरीके के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 4 इयर्स का प्रोग्राम रखते हैं उनके लिए ये है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे लगा कि बताना ज़रूरी है। तो देखो, अलजेब्रा हो गया, इसमें बांट रखा है आपका यहाँ पे यूनिट 1। अब ध्यान देना कि ये जो हम लोग यूनिट की बात कर रहे हैं ना, तो इसके साथ साथ हम लोग बुक लिस्ट भी जान लेंगे। तो ये जो आपका यूनिट 1 है ये आपका है ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। अब ये जो ट्रिगोनोमेट्री है इसका जो आपको राइटर लेना है वो लेना है दासगुप्ता, ठीक है, यानी कि दासगुप्ता का आपको लेना है। उसके बाद यहाँ पे यूनिट 2 जो है ये आपका है सेट थ्योरी, ठीक है। और ये जो बुक है वो आपको लेना है अगेन दासगुप्ता का, ठीक है, या फिर अगर दासगुप्ता ना मिले तो लालजी प्रसाद का, ठीक है। ये जो आपका टॉपिक 3 है ये टॉपिक है नंबर थ्योरी का, ठीक है। अब ये जो नंबर थ्योरी है ये आपको लेना है लालजी प्रसाद का, ठीक है। और ये जो टॉपिक है आपका जिसको आप बोलते हो मैट्रिसेस, ठीक है, तो ये आपको लेना है दासगुप्ता का। तो आप दासगुप्ता लो या फिर आप लालजी प्रसाद लो, कोई भी एक ही बुक लेना, दोनों लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जो 5वां यूनिट है ये आपका रहने वाला है, ध्यान से देखो, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, ठीक है। ये किसका लेना है, ये लेना है लालजी प्रसाद का, ठीक है। तो ये हुए किसके लिए, जो मेजर सब्जेक्ट है यानी कि जिनका ऑनर्स है, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो कि फिजिक्स ऑनर्स या केमिस्ट्री ऑनर्स रख रखा होगा, तो उनको भी जो मैथमेटिक्स है वो एज अ सब्सिडियरी, ठीक है, पढ़ना है। तो सब्सिडियरी का मतलब इसमें क्या है, माइनर कोर्स है, तो उनका एक बार सिलेबस देख लेते हैं। तो ये माइनर कोर्स का सिलेबस है, इसमें जो टोटल यूनिट है वो है 4। तो पहला यूनिट में आपको पढ़ना है ट्रिगो, वही बुक है जो मैंने मेजर वाले के लिए बताया है। ये जो है वो आपको पढ़ना है सेट थ्योरी, ये भी वही बुक है जो मैंने मेजर वाले के लिए बताया।
ये जो है वो आपका है मैट्रिसेस, तो ये भी मेजर वालों के लिए जो बताया वही बुक है। और ये जो है वो आपका है थ्योरी ऑफ इक्वेशन, ठीक है, तो ये भी मेजर वालों के लिए बताया वही बुक है। तो आपको एक चीज़ नहीं पढ़नी, वो है नंबर थ्योरी, ठीक है। तो ये किसके लिए, जिनका माइनर कोर्स है, ठीक है। और ध्यान रखना है कि इन कोर्स में भी सारे टॉपिक नहीं करने हैं जो मेजर वाले के लिए करने हैं। तो स्पेशली टॉपिक जो है वो सब्सिडियरी वालों के लिए अलग है, तो आप इसके हिसाब से अपनी तैयारी करोगे, ठीक है। तो ये जो हमारा फर्स्ट ईयर रहने वाला है, उसके दोनों सेमेस्टर का पैटर्न समझ लेते हैं, जो कि आपका सेशन 2024 से 25 रहने वाला है। तो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 ये आपके 2 पेपर हो गए। अब मान लो आप सेमेस्टर 1 का एग्जाम दे रहे हो, यानी कि पेपर 1 का, ठीक है। तो पेपर 1 में जो टोटल ग्रुप रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं 3, यानी कि ए, बी और सी, ठीक है। तो सेक्शन ए, बी और सी रहने वाला है। अब लेट से कि यहाँ पे जो सेक्शन आपका ए है, इसमें टोटल 1 नंबर क्वेश्चन का 10 पार्ट होगा, ए बी सी डी डॉट डॉट करते करते जे तक जाएगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे 10, और एक क्वेश्चन के मिलेंगे 2 मार्क्स। तो यहाँ से टोटल जो आपके मार्क्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 20 मार्क्स, ठीक है। जो सेक्शन ए है वो कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में जो आएगा आपका शॉर्ट आंसर आएगा, और इसमें टोटल क्वेश्चन होंगे 6, और जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं 5, ठीक है। एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो कोई भी अपनी मर्जी का, और उसके लिए आपको मिलेंगे 4 मार्क्स एक क्वेश्चन का। तो टोटल जो मार्क्स है वो अगेन मिल जाएंगे 20 मार्क्स। तो सेक्शन ए में 20 मार्क्स और सेक्शन बी में 20 मार्क्स। अब आ जाता है सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे 5, जिसमें से आपको आंसर करना है किसी भी 3 क्वेश्चन का, यानी कि इन 3 क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 10 मार्क्स, और इस तरीके से आपके टोटल हो जाएंगे इसमें 30 मार्क्स, ठीक है। तो अब देखो दोनों ही सेक्शन को मिला के, यानी 20, 20 और 30, जब इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 70 मार्क्स, ठीक है। तो ये 70 मार्क्स का जो है वो आपका थ्योरी का पेपर होने वाला है। और आप देखोगे ये लॉन्ग आंसर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चन भाई साहब 30 मार्क्स की, ठीक है। और देख रहे हो कि लॉन्ग क्वेश्चन है तो क्वेश्चन अपने आप में दम रखेगा, याद रखना, ठीक है। तो ये हमारा पैटर्न रहने वाला है दोनों ही सेमेस्टर के लिए, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जो है वो मैं आपको सेमेस्टर 2 का सिलेबस बताऊंगा, पैटर्न बताऊंगा, बुक लिस्ट भी बताऊंगा कौन कौन सी बुक्स बाई करनी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, अगर पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए, उनको भी अगर वो बीएससी ऑनर्स करना चाहते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन उनको मिलना चाहिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।